कई विधानसभा चुनावों से दिल्ली बीजेपी के हक में नहीं आई। झूठ बोल के कोई भी वोट ना मांगे। आते हैं बीजेपी वाले 5 साल सीट पे बैठ के एक दिन कॉलोनी में नहीं जाते। अभी पीछे 2-2.5 साल से इस कॉलोनी में पानी की इतनी भारी समस्या हुई है, किसी ने आके एक दिन नहीं पूछा कि तुम्हारे पास। ये तो आपका बहुत बड़ी आगे आने वाली थी। जिस तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो वोट कलेक्ट किया जाता है वो आपका टल गई। देखिए, जो भी चुनावी मुद्दे हैं, अगर कोई भी पार्टी इसमें खरा उतरती है तो हम उसके लिए एग्री है। 2100-2500 आज के जमाना में कुछ नहीं है। रोजी रोटी हमारी एमसीडी के कर्मचारी सारे परेशान थे, ना पेंशन मिल रही थी, ना पैसा मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। आज हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को तमाम पैसे मिल रहा है और जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो मिल रहे हैं। और रोजी रोजगार में तो ईमानदार नहीं है। भाई क्या पब्लिक को बरगलाया तो नहीं जा रहा है सारे नेता और राजनेता जो भी मिलकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। इस बार माहौल किसका लग रहा है, किसकी तरफ किसका बदलाव भारी लग रहा है? अब जी वो तो टाइम बताएगा किसका। पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव प्रसार बिल्कुल चरम सीमा पर है, क्योंकि कल के बाद ये चुनाव प्रसार बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। 5 तारीख का इलेक्शन है दिल्ली में। और बिल्कुल आज हम इस जो जगह मौजूद हैं वो है दिल्ली का मॉडल टाउन एरिया। और यहाँ से जो बीजेपी से है वो अशोक गोयल जी हैं। हालांकि 10 साल से अखिलेश त्रिपाठी यहाँ के एमएलए रहे हैं। दोनों में अभी कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी की भी यहाँ से रैली निकली है और बीजेपी की भी रैली निकली है। और आज हम पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार क्या चल रहा है दिल्ली में और क्या माहौल चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद कौर है जी, तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, मैं एमसीडी कॉलोनी आजादपुर से। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे तो यहाँ जी 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि 5 तारीख का इलेक्शन है और क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का? अभी तक तो माहौल केजरीवाल जी के हक में ही जा रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि केजरीवाल के कार्यकाल को 10 साल हो गए हैं यहाँ पे, तो उनकी सरकार में काम हुआ है? क्यों नहीं हुआ, सब हुआ है काम तो। स्कूल अच्छे हो गए हैं, स्कूलों में टीचर्स क्लास में रहते हैं, पहले टीचर्स क्लास में नहीं मिलते थे, स्कूलों में टीचर क्लास में रहते हैं, बच्चे डिसिप्लिन से रहने लगे हैं। और बिजली पानी का भी पब्लिक को फायदा मिल रहा है, बसों फ्री है लेडीजों के लिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो बिजली पानी सब बंद हो जाएगा। देखो जी, ये तो अब अपने अपने वो है, वो कहते हैं जी वो बिजली पानी सब बंद हो जाएगा। बीजेपी बता दे कि उन्होंने क्या किया पब्लिक के लिए। बीजेपी तो कह रही है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल जी। तो वो क्यों फ्री की रेवड़ी बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं केजरीवाल जी को देख के? हम ये भी तो पूछ रहे हैं ना कि अब वो भी कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने कहा हम 2100 देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 2500 देंगे, तो वो क्यों बांट रहे हैं फ्री की रेवड़ी? वो भी तो तैयार हो गए ना। मतलब वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और क्या। और एमसीडी कॉलोनी आजादपुर से आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ जी। बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे सवाल ये थे कि चुनावी जो जोर है वो बड़ी जोर शोर से लगा हुआ है। चरम सीमा पे चुनाव प्रचार और प्रसार दोनों ही रह गए हैं। कल के बाद शायद प्रचार भी खत्म हो जाएगा। फिर 5 तारीख को दिल्ली का जो दिल है वो किसके हाथ में उसकी बागडोर जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मेरे सवाल थे। इस बारी दिल्ली में किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, चुनावी सरगर्मी को लेके तीनों प्रतिद्वंदी मैदान में उतरे हुए अपना अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर कोई तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतदाता के ऊपर निर्भर है कि वो किसको अपना वोट दे। सबका अपने मत का दाद है, लेकिन फिर भी जो दिल्ली की राजनीति है वो ज्यादा इशारा करती है काम करने वाले की तरफ। और खासकर काम जो दिल्ली में है आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है। बीजेपी ने भी अपना जोर लगाया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी जो अपनी यशस्वी योजनाएं हमें देते हैं वो एक पूरे देश के ऊपर है, लेकिन दिल्ली को जो संवारा है, सजाया है, वो केजरीवाल जी ने सजाया। लेकिन मोदी जी तो इस बार ही कह रहे हैं कि दिल्ली हमारे हाथ में, तो हम जो केजरीवाल जी कर रहे हैं उससे अच्छा करके दिखाएंगे। ये तो वक्त बताएगा जी। पिछले कई वर्षों से, या मैं यूं कहूँ कई विधानसभा चुनावों से दिल्ली बीजेपी के हक में नहीं आई है। दिल्ली में जब भी पसंद किया गया है आम आदमी पार्टी को, पिछले 15 सालों से पसंद किया जा रहा है और आगे भी उन्हीं की उम्मीद है। मेरा नाम राजेश है। राजेश जी, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर सरकार बनती है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी चुनावी मुद्दे हैं, अगर कोई भी पार्टी इस पे खरा उतरती है तो हम उसके लिए एग्री है। हम ये चाहते हैं कि झूठ बोल के कोई भी वोट ना मांगे और कृपया करके दिल्ली की जनता का भला ही करे। जनता को बहकाए। अभी तक भला हुआ है या नहीं हुआ दिल्ली की जनता का? देखो जी, जिस हिसाब से केजरीवाल ने कहा था कि क्या कहते हैं, मैं बसें फ्री कर दूंगा और हॉस्पिटल में वो इलाज फ्री कर दूंगा, या जैसे मान ले स्कूल हमारे हैं बहुत अच्छे हो गए हैं, और जो उनके यहाँ के विधायक हैं वो
अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि ये कॉलोनी एमसीडी की है, ये एरिया जो है एमसीडी का है। एमसीडी के अंडर में आता यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुई हुई है ये है। सब MCD एमसीडी के कर्मचारी हैं यहाँ पे भाई साहब, सारे सरकारी लोग हैं। सारे सरकारी हैं। जितने भी सरकारी महकमे में काम करते हैं उन लोगों को यही नहीं, एमसीडी, ओनली एमसीडी। क्यों लेकर सरकार बनेगी दोबारा अगर केजरीवाल की बनती है तो? देखो जी, केजरीवाल जी ने तो अपना जो अभी तक फायदा पब्लिक को दे रहे हैं उसके लिए आगे भी क्या कहा है, और उन्होंने किया भी है, काम भी किया है। पब्लिक की सुनते हैं, गरीब लोगों की सुनते हैं। जी, तो मतलब बीजेपी ने काम नहीं किया। हमारे तो कॉलोनी में अभी तक कुछ काम नहीं है। आते हैं बीजेपी वाले 5 साल सीट पे बैठ के, एक दिन कॉलोनी में नहीं झांकते। अभी पीछे 2-2.5 साल से इस कॉलोनी में पानी की इतनी भारी समस्या हुई है, किसी ने आके एक दिन नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई एक टैंकर मंगाने के लिए तैयार नहीं। परेशान है। सबसे मेन तो देखो पानी है, जल ही जीवन है ना। जब पानी नहीं मिल रहा पब्लिक को तो और काम की तो उम्मीद क्या लगाएंगे पब्लिक? जनता क्या उम्मीद लगाए उनसे? तो केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम तो सबके घर में पानी पहुंचा देंगे। पानी पहुंचा रहे हैं। जब तक अब हमारी कॉलोनी में, हम तो अपनी कॉलोनी की बता रहे हैं, हमारी कॉलोनी में हमारे विधायक जी ने, हमारे क्षेत्र के जो विधायक अखिलेश त्रिपाठी, उन्होंने बोरवेल भी कराई है, और जब तक बोरवेल का काम नहीं हो रहा तब तक टैंकर के जरिए पब्लिक को पानी दे रहे हैं। इन 10 सालों में केजरीवाल जी के कार्यकाल में किस हद तक काम हुए और ऐसे क्या काम है जो रुके हुए हैं? आई थिंक कोई रुका हुआ काम तो ऐसा है नहीं, जो भी काम बताए जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो। मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना जी साफ करवा देंगे, 10 साल उनको पब्लिक ने दिया है। हाँ जी, यमुना जी साफ करवाने का बिल्कुल बोला था, लेकिन अब भी उस पे प्रोजेक्ट चल रहा है और वो होगा भी बहुत जल्दी आपके सामने। तो इस बार वो अपील कर रहे हैं कि ये मुझे 5 साल, क्योंकि 10 साल में वो यमुना जी साफ नहीं करवा पाए, तो क्या लगता है आपको ये 5 साल में वो करवा पाएंगे? हाँ बिल्कुल करवा पाएंगे। जिस तरीके से पानी की समस्या थी, जब लोगों के घरों तक उन्होंने पानी पहुंचा दिया तो वो यमुना को भी साफ करवाएंगे। बीजेपी ये कहती है कि केजरीवाल जी के दिल्ली में आने पे आपदा आ गई है, इस पे क्या कहना चाहिए? केजरीवाल जी के दिल्ली में आने से आपदा आई नहीं है, आपदा टल गई है। सच्चाई ये है, आपदा टल गई है, आपदा आई नहीं है। नहीं तो आपदा बहुत बड़ी आगे आने वाली भी थी। जिस तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो वोट कलेक्ट किया जाता है, वो आपदा टल गई। वो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगर इस बार उनकी सरकार आती है तो वो भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस का कार्ड बनवा के दे रहे हैं। देखिए जी, ऐसा है, जनता जनता के हित में जो भी काम करेगा वो हमें स्वीकार्य है। इसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो यहाँ के, आप यहाँ पर रहते हैं इतने साल से, जैसे अभी पीछे मैडम ने बताया कि 40 साल उनको यहाँ रहते हुए हो गए, तो इस बारी कुछ बदलाव के मूड में है पब्लिक या फिर ऐसे ही लगता है? देखो जी, आप अगर ये सोचते हैं कि आप पब्लिक का कोई ठेका ले सकते हैं कि भाई आपके कहने से वोट देगा या मेरे कहने से वोट देगा, ये हमारी सोच गलत है। क्योंकि जब वो उस पे जाता है, पोलिंग स्टेशन पे जाता है, वो उसका निर्णय होता है वो किसको वोट देगा। जी। आप कहने को तो मैं भी आपको कह दूं कि भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा या कांग्रेस को दूंगा या आम आदमी पार्टी को दूंगा, क्या पता मैं अंदर जाके नोटा दबा के आ जाऊं। अच्छा, क्या लगता है इस बारी जो वोटिंग होगी वो काम को लेकर होगी या सिर्फ नेता के फेस से होगी? काम को लेके हो। सर, क्या नाम है आपका? किशन कुमार जी, आप यहीं के निवासी हो? हाँ जी। कितने टाइम से रह रहे हैं? मुझे कम से कम यहाँ पे, वैसे तो काफी टाइम हो गया, लेकिन हाल फिलहाल क्या बोलते हैं 2 ही साल हुए मुझे, ठीक है। बट मैं तो ये हर सरकार से कहूँगा, किसी को 2100 रुपये ना दे, किसी को 2500 रुपये ना दे, नौकरी दे बच्चों को। सबसे बढ़िया बात ये है। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी का है। बेरोजगारी बढ़ा रखी है इन्होंने, बस ने बना रखी है। तीनों पार्टी हैं, बेशक से क्या बोलते हैं, तीनों पार्टियों में हम वोट उसको देंगे जो हमारे बच्चों को कामयाब करेगा, रोजी रोजगार देगा। किन मुद्दों को लेकर इस बारी सरकार बनेगी, या फिर पब्लिक को सिर्फ भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है? नहीं, भटकाया नहीं जाएगा, हम वोट उसे ही देंगे जो ईमानदारी से हमें बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में तो बढ़ा दे, हर चीज में बढ़ा दे, लेकिन रोजगार में पीछे रख दिया। रोजगार तो वो तो मोदी जी भी 1-2 करोड़ का उन्होंने वादा किया था कि हम भी रोजगार देंगे। नहीं, जब देंगे तो क्या बोलते हैं, हम जब भी सच्चाई बोलेंगे भाई हम उनकी साइड है, सबकी साइड है, वो करो, कोई दिक्कत नहीं, बस रोजी रोजगार के पीछे लड़ाई है बस। आंटी, क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। महिला हो आप, घर चलाते हो, गृहिणी हो, महंगाई तो बहुत ही होगी आपको। बहुत ज्यादा महंगाई होगी। तो कैसे घर चलाते हैं, किन किन चीजों की दिक्कत आपको करना पड़ता है? दिक्कत तो सभी चीजों का पड़ता है। अब बताया महंगाई कितनी हो रही है, कोई चीज सस्ती नहीं है, सभी चीजों पे सामना करना पड़ता है। महिलाएं इस चुनावी मुद्दे में बड़ा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि वहीं केजरीवाल जी कहते हैं
केजरीवाल जी कहते हैं कि हम आपको 2100 रुपए देंगे, वहाँ मोदी जी वादा कर रहे हैं हम 2500 रुपए देंगे। अब 2100-2500 का तो बात है कि कोई 2100-2500 आज के जमाने में कुछ नहीं है। रोजी रोटी दें बच्चों को। और जो केजरीवाल जो है वो तो खैर कर ही लिया बेचारा अच्छा काम, अभी तक तो अच्छा ही करा। केजरीवाल जी के ऐसे कौन से काम है जिनको आप बहुत अच्छा मानते हैं? उन्होंने बिजली फ्री करी है, जीरो भी मतलब 2 यूनिट फ्री करे। और क्या नाम है, ये बस में जाते थे तो बस में लेडीज का किराया लगता था, 2 रुपए भी नहीं होते थे तो बस से नीचे उतर जाओ। अब ऐसी वैल्यू नहीं है, अब इज्जत है, लेडीज की इज्जत है। और क्या नाम है, स्कूलों में भी बच्चों की खूब पढ़ाई अच्छी हो रही है। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो स्कूल में इसमें, हाँ सरकारी में पढ़े। कैसी पढ़ाई चल रही है हमारी? अब तो पढ़ लिए, वो पढ़ लिए कॉलेज वगैरह सब कर लिया उन्होंने। जी। हाँ। तो आपके हिसाब से आप मतलब इस बारी सरकार चेंज के मूड में नहीं है? मैं तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी यार, मेरा मन करेगा तो मैं तो वहीं दे के आऊंगी वोट जिसको देना है। ठीक है। बस। चलिए, क्या पब्लिक को बरगलाया तो नहीं जा रहा है सारे नेता और राजनेता जो भी मिलकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। पब्लिक जो है बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी पब्लिक है। दिल्ली में सारे एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को बरगला लेगा या पैसे दे के खरीद लेगा। सबका अपना मत है, अपने हिसाब से सब मतदान करेंगे। किसी को ना कोई बरगलाया जा रहा है ना झूठ बोला जा रहा है। ऐसे कौन कौन से काम है जो केजरीवाल जी के राज में आप लोगों को के लिए किए गए हैं? दिल्ली के लिए बात करें या अपने क्षेत्र के लिए बात करें? आप दिल्ली के लिए बात। दिल्ली के लिए बात करें, केजरीवाल जी की तरफ से आप स्कूल देख सकते हैं, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो बंद पड़े हैं, आज तक उनमें कभी दवाइयां भी नहीं मिलती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक चालू ही है। जो बंद पड़े हुए हैं वो सब अदर पार्टी की मेहरबानी है। हम किसी को दोष तो देंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे कारण रहे हैं जहां जबरदस्ती उनको बंद भी करवा दिया गया, कभी लैंड को बोल के या कभी अलग अलग बहाने बना के उन्हें बंद करवाया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सतपाल नाम है। सतपाल जी, इसकी तरफ दिल्ली की बागडोर इस बार कौन संभालेगा? अब देखो जी, कोई भी संभाले, कॉलोनी का काम करे, एमसीडी की जो इसमें क्वार्टरों में काम करे। बीजेपी तो कहती है कि केजरीवाल जी जब से आए हैं तो दिल्ली के लोग बहुत परेशान हो गए, बड़े हताश हो गए हैं। उनके काम को जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरी तरीके से निभा नहीं पाए। ये 5 आदमी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए इनमें से कौन परेशान, कौन हताश है या किसका कौन सा वादा नहीं निभाया। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर मैं इस बारी अंकल सरकार बनेगी? केजरीवाल जी वापस आएंगे या इस टाइम पे इस चुनावी माहौल में कौन सी ऐसी लोकप्रिय पार्टी है जिसको लोग पसंद कर चल रहा है घमासान, आप अवसर सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। काम कर जो काम करने वाला अपना काम कर रहा है, जो था वो केजरीवाल उसने काम करे अच्छे। और हमारी एमसीडी के कर्मचारी सारे परेशान थे, ना पेंशन मिल रही थी, ना पैसा मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। आज हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को सबको पैसा मिल रहा है और जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो मिल रहे हैं। और हमारे के कर्मचारी सारे परेशान थे, ना पेंशन मिल रही थी, ना पैसा मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। आज हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को सबको पैसा मिल रहा है और जो रिटायरमेंट के पैसे थे वो मिल रहे हैं। और हमारे लोगों की पेंशन भी टाइम पे आ रही है और टाइम पे सैलरी आ रही है और कुछ नहीं आ रहा था पहले। सेंट्रल की पेंशन तो मोदी जी ने बंद करवा दी। नहीं, वो नहीं, एमसीडी की बता रहा हूँ मैं। तो मैं एमसीडी में हमारी जब तक ये आम पार्टी की सरकार बनी है, जब से हमें सब कुछ मिल रहा है। पहले 15 साल रही उसकी सरकार बीजेपी की, तब हमें कुछ नहीं मिला। उसकी टांग वो खेच रहा है, उसकी टांग वो खेच रहा है, इसी काम में लगे रहे। अब जो जब से उनकी सरकार बनी है हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारी चीज खुशहाली है। इस टाइम हर आदमी हमारा कर्मचारी खुश है। मतलब मौजूदा सरकार से आप लोग? मौजूदा सरकार में फिलहाल तो दिल्ली के जो केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल तो मतलब परला आज का दिल्ली का जो दिल है, मुझे मतलब ये बागडोर दोबारा केजरीवाल के हाथ में आनी चाहिए, आनी चाहिए। हमारे हित की नहीं आ चुकी, हमारे हित की नहीं आ चुकी, समझिए आ चुकी है जी। इस बार किन मुद्दों को लेकर वो सरकार बनाएंगे और किन मुद्दों पे वो वोट और वादा कर रहे हैं? मुद्दे तो कई हैं उनके पास में, और सरकार बनाना तो कोई उनका इशू नहीं है। सरकार उनकी ऑलरेडी आ ही जाएगी, ठीक है। मतलब इतना गरीबों के कह रहे हैं। हाँ, गरीबों के हित को ध्यान में रखते उन्होंने पहले भी काम किया है और अब भी काम करेंगे और इन्हीं मुद्दों को आगे लेके वो अपनी सरकार पक्का बनाएंगे। 100% कंफर्म है? 200%। आप लोगों के हिसाब से दिल्ली के में काम हुआ है केजरीवाल के? काम करा है उसने, बहुत अच्छा काम करा है। देखो, कोई सी भी सरकार आ जाए, अपना एमसीडी में काम करे। इस बारी माहौल किसका लग रहा है, किसकी तरफ किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब जी वो तो टाइम बताएगा किसका है किसका नहीं।
5 तारीख के बाद ही पता। 5 तारीख के बाद ही। क्या कहना चाहोगे सर आप, किसका दिल्ली की बागडोर कौन संभालेगा इस बार? जो ईमानदार रहेगा वही संभालेगा। अच्छा ये बताइए, आपने ईमानदारी की बात करी है, ईमानदार कौन सी सरकार है आपकी नजर में? भाई 3 सरकार है, तीनों में क्या बोलते हैं, जो भी है क्या बोलते हैं, रोजगार देगा, ईमानदारी से वो चलेगा, वही रहेगा बढ़िया। हमारे काम टाइम पे करते हैं और क्या है, बस पब्लिक की मतलब सुने और पब्लिक के हित बस में काम हो, हाँ जी, तो वही सरकार अच्छी है। बच्चे भी हमारे खाली घूम रहे, पढ़े लिखे बच्चे, और रोजी रोजगार मिल जाए उनको, बहुत अच्छा रहेगा। कोई सी भी पर रोजी रोजगार में तो ईमानदार नहीं है। आओ भाई। तो ये थे हमारे बीच में यहाँ के जो एमसीटी कॉलोनी के जो लोग हैं, यहाँ पे जो काफी सालों से रह रहे हैं, उनका जो उनसे जो हमने जानने की कोशिश ये करी है कि चुनावी मुद्दों को लेकर इस बारी किसकी सरकार बनती है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 5 तारीख को इलेक्शन है दिल्ली में, वोटिंग का जो डेट दी हुई वो 5 तारीख है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपना वोट जरूर दें, क्योंकि जो देश के जिम्मेदार नागरिक है उनको अपना एक वोट देना चाहिए। और जो आपको नेता अच्छा लगता है, या जिनके इस बारी जो वोटिंग होगी वो काम के मुद्दों को लेकर होगी, और 5 तारीख को वोटिंग जरूर करें। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।